माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27-28 में बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज विषय स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं आसानी के साथ त्वरित हर वर्ग को मिलनी चाहिए। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जो स्वास्थ्य सेवा की दिशा में फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट, निरोगी राजस्थान के तहत राइट टू हेल्थ कानून बना के अद्भुत कार्य किए गए थे। आज ही प्रदेश की जनता उनको याद करती है। पिछले 5 साल के कार्यकाल के अंदर 2 साल कोरोना के अंदर बीतने के बाद में भी, और कोरोना जब आया, जब पूरी दुनिया के हर व्यक्ति जूझ रहा था कि क्या होगा, क्या उपाय होगा, लेकिन हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो कोरोना में जो व्यवस्था की, जो बहुत ही सराहनीय है। उस टाइम उन्होंने हर विधानसभा के सदस्य के सुझाव लिए, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो या अन्य पार्टी के हो, कि आपको कहाँ क्या आवश्यकता है, क्या क्या आपकी डिमांड है, क्या क्या मांग है, सबकी प्राथमिकता देते हुए पूरा कोरोना कार्यकाल के अंदर बहुत ही अच्छे कार्य किए। जो सामने वाले कह रहे हैं भाई लोग कि भीलवाड़ा मॉडल की क्या बात करें, भीलवाड़ा मॉडल की बात तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये हंसने की बात नहीं, उस टाइम कोरोना था ना, अच्छा आदमी झूल रहा था, क्या होगा, पैसा टका सब धराधा रह रहा था, और सुबह देखते थे अपन सत नमन अलविदा, इस तरह से SMS आते थे। इसलिए जो काम अच्छा किया ना, उसको काम को अच्छा बताना चाहिए। मोदी जी की तरह कोई थाली बजाए नहीं, थाली से कोई कोरोना भगा क्या, कोई मोबाइल की टॉर्च से कोरोना भगा क्या, मोमबत्ती से कोरोना भगा क्या। इसलिए मैं तो कहूँ, आप देखो ना, गंगा नदी में कितनी लाशें पड़ी थी, वो संभली क्या किसी से, लेकिन ये कुदरत का निजाम था, किसी के हाथ की बात नहीं थी। अच्छा काम जो करे उसकी सराहना होनी चाहिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण चिकित्सा में जो बजट दिया, जो काम किया, किसी से छुपा नहीं। हमारी सरकार ने राइट टू हेल्थ कानून बनाया, जिसमें हर इमरजेंसी फ्री इलाज सुविधा होगी। आपसे निवेदन ये है कि ये कानून, इसमें नियम बना के इसको लागू किया जाए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना है, इसमें आप और हम सब इसमें सम्मिलित है। क्योंकि जब कोई गरीब के घर में कोई बीमारी होती है, हार्ट का ऑपरेशन होता है, तो 2-5 लाख रुपए में स्टैंड वगैरह डलते हैं। उस टाइम वो गरीब आदमी मकान बेचता है या ब्याज पे रुपये लेता। मुझे खुद को पता, मेरी माँ के हार्ट की तकलीफ हो गई थी, मैं CLP हॉस्पिटल में गया था ये चिरंजीवी योजना के पहले। तो पहले हॉस्पिटल वालों ने 1 लाख रुपए जमा कराए और डिस्चार्ज के टाइम 1.5 लाख रुपए और लिए, तो 2.5 लाख रुपए, 3-3, 5-5 लाख रुपए। आज ऐसी जो चिरंजीवी योजना पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योजना घोषित हुई। वो चिरंजीवी योजना आज पूरे प्रदेश के अंदर कई लाखों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। इसमें 5,000 करोड़ रुपए का इलाज हुआ और 50 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया। और आप कहते हो चिरंजीवी में किसको लाभ मिला है, ये मंत्री जी कहते हैं इसमें किसी को लाभ मिला ही नहीं है। और इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना बीमा में जो इंश्योरेंस हुए, पूरे राजस्थान में 93% इंश्योरेंस राजस्थान के नागरिकों को, उसमें आप हम सब शामिल है। और इसके सामने जबकि राष्ट्रीय औसत इंश्योरेंस 42% हुए, और यूपी में 16%, महाराष्ट्र में 22%, पंजाब में 25% और हरियाणा में 26% और MP में 38%, गुजरात में 44%। क्योंकि ये इंश्योरेंस जब चिरंजीवी योजना का 850 रुपये में इंश्योरेंस हुआ, तो 25 लाख के इलाज के साथ 10 लाख रुपए का दुर्घटना भी बीमा इसमें डला हुआ है। तो आप देखिए, एक महत्वपूर्ण योजना जो 93% राजस्थान के परिवार को जोड़ के आज आम आदमी को फायदा मिल रहा है। इस तरह से महत्वपूर्ण योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व ने चलाई है। और 5 वर्ष से जब सरकार थी, 1674 सेंटर
710 PSC, 325 CHC, 67 उप जिला अस्पताल, 27 जिला अस्पताल और 10 सैटेलाइट अस्पताल खोले जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक मतलब सरकार की मतलब सराहना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इसके पहले आपकी बीजेपी की सरकार थी, जब मेडिकल हेल्थ के अंदर आपके 7 सब सेंटर थे और अभी पूर्ववर्ती सरकार में 7 से 1674 सब सेंटर खोले गए। PSC से CHC 60 थी और 350 अभी PSC CHC खोली गई है और PSC तो 45 से 277 खोली गई है। उप जिला चिकित्सा केंद्र आपने एक भी नहीं खोला। हमारी सरकार ने 65 उप जिला चिकित्सा केंद्र खोला, जिसमें हमारा मकरना भी सम्मिलित है। मैं मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री का धन्यवाद देता हूँ। जिला अस्पताल आपने एक भी नहीं खोला। 27 जिला अस्पताल हमारी सरकार ने खोला। एक सैटेलाइट अस्पताल पहले था, 13 सैटेलाइट अस्पताल हमारी सरकार ने खोला। 865 हॉस्पिटल के बेड्स आपके उस टाइम थे और हमारी सरकार ने 11,700 हॉस्पिटल के बेड बढ़ाए गए। इसी तरह से आयुर्वेदिक के अंदर जो हमारी सरकार ने काम किया चिकित्सा को लेके, आपके पहले आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में 0 था। हमारी सरकार ने 1000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए। आपकी सरकार में ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल 0 था। हमारी सरकार ने 82 ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल खोले गए। आपकी सरकार में 0 था होम्योपैथिक औषधालय। हमारी सरकार ने 225 होम्योपैथिक औषधालय खोले गए। आपकी सरकार में 0 थी यूनानी औषधालय चिकित्सालय। हमारी सरकार ने 101 यूनानी हॉस्पिटल खोली गई है। तो ये महत्वपूर्ण जो फैसले थे हमारी सरकार के लिए गए थे। पिछली सरकार में जब MBBS की 650 में, PG की 366 सीटें बढ़ी, हमारी सरकार ने MBBS की 1980 व PG की सीटें 558 बढ़ाई गई है। ये भी 4 गुना सीटें हमारी सरकार ने बढ़ाई गई है। ये पिछली सरकार में जो चिकित्सा में जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ, जो आम आदमी इसको याद कर रहा है, वो बहुत ही सराहनीय बात है। और मैं ज़्यादा बात नहीं कह के मैं आपको, मंत्री जी हमारे वैसे ज़िले के ही है क्यूसर से, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मंत्री जी, मेरे मकरना विधानसभा के अंदर अभी हमारे ज़िले के क्यूसर से मंत्री जी का अधिकार देश के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे मकरना जो बहुत ही मार्बल औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे मतलब 7 लाख की आबादी के साथ साथ मकरना सिटी के अंदर गांव में कम से कम 30-40 हज़ार लोग वहाँ प्रतिदिन कामकाज के खानों के मार्बल के मजदूरी के लिए आते हैं। तो वहाँ उप जिला चिकित्सा केंद्र पूर्ववर्ती सरकार ने खोल दी थी। आपसे यही रिक्वेस्ट है जिला अस्पताल वहाँ खोले ताकि लोगों को इसका और ज़्यादा फायदा मिले। और एक ICU एम्बुलेंस भी खोलने की आप कष्ट करें। ट्रॉमा सेंटर भी वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानों का एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। ट्रॉमा सेंटर वहाँ पे नहीं है। और एक PSC रानीगांव बेसवली मनाना को CHC अब बनाया जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र कोला डूंगरी सनावड़ा चावंडिया रामचा इंदोका को अब PSC बनाया जाए। और उप जिला अस्पताल मकरना CHC बोरावड़ गचीपुरा बुड़सू में पूरे मकरना विधानसभा में स्त्री विशेषज्ञ कोई भी डॉक्टर नहीं है और ना वहाँ पे कोई सर्जन है, तो वहाँ पे भी आप स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर लगाया जाए। और एक मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बजट घोषणा 13 के अंदर एक मिनट खाली अध्यक्ष जी, खाली एक मिनट डिमांड है, एक डिमांड है। एक 2013 के अंदर एक वहाँ पे PHC स्वीकृत हुई थी और वहाँ आज तक भवन नहीं बना गया है। और 2021 के अंदर कोई दानदाता जितेंद्र सिंह, दिलीप सिंह ने जमीन भी दी थी, वहाँ पे आप भवन बनाने की एक वो स्वीकृति भी देवे। और मांग संख्या 28 में BSc नर्सिंग कॉलेज आप मकरना में खोले और आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोले।
दूसरी बात थोड़ी सी ये थी कि एक वहाँ पे आचार संहिता के टाइम में हॉस्पिटल श्री गोवर्धन जो हैंडओवर लिए गए थे, टेबल कर दो बाकी आपके जिले के हैं, ले लेंगे। आप इसे वैसे ही कह दिया, घोषणा हो गई आपकी। आचार संहिता के अंदर अजी खूब सारी हो गई, आपकी तो पहले हो गई। हॉस्पिटल जो वो संपूर्ण नहीं होते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से